अच्छा, आज की इस क्लास में ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ये डेटा है ना हमारे पास, इस तरह की शीट्स आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो शीट्स हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं। आप चाहते हो कि आप एक शीट के ऊपर वर्किंग करो और वही वर्किंग आप बाकी शीट्स के ऊपर भी अप्लाई कर दो, तो ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन वर्क ना करना पड़े। आप जस्ट जो वर्किंग यहाँ पे की हुई है वो वर्किंग यहाँ पे भी अप्लाई करो, ये भी डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने मैक्रो का आपको बताया था, डेवलपर हम यहाँ पे ले आए थे, ठीक है। डेवलपर कहाँ से हम लेके आए थे, यहाँ पे आप मोर कमांड में आपके पास यहाँ पे फाइल की ऑप्शन होगी एक्सेल पे, ठीक है। उसमें जाके ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। और जैसे मेरे पास यहाँ से आती हैं ये ऑप्शंस, ठीक है, मोर कमांड पे आ गए तो यहाँ से रिबन पे आके यहाँ पे डेवलपर को हमने सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए डेवलपर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो डेवलपर पे आएंगे यहाँ पे मैक्रो ठीक है। हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, ठीक है। डेटा वन, ठीक है। डेटा वन इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये पहले से है ऑलरेडी। डेटा टेन कर देता हूँ, ठीक है। इसका नेम मैंने रख लिया, दिस सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ये इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। डेटा टेन, ठीक है। अभी ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद हम इस मैक्रो को यहाँ से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। वो जितनी भी हम वर्किंग करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये डेट का फॉर्मेट मौजूद है, ये डेट है सबसे पहले आपके पास। हम डेट का एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वन है इसकी कमांड, ठीक है। कंट्रोल वन पे आए, डेट पे आ गए, तो यहाँ से हम इंग्लिश यूएस फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेट का फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हो कि डेट चेंज नहीं हो रही। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी डेट चेंज नहीं हो रही, इसका इसको क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा में आओ, टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे ये डेलिमिटेड ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद टैब सिलेक्ट की, नेक्स्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पहले डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, तो इसको सिलेक्ट किया, फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। इसका चेंज करने का बेनिफिट आपको ये होगा ना, ये जैसे यहाँ से फिल्टर करने लगोगे तो आपके पास 2020 और ये फरवरी आ गया। ओनली फरवरी को फिल्टर करना चाहते हो आप कर सकते हो, ओनली एक डेट को फिल्टर करना चाहते हो कर सकते हो, एक मंथ को फिल्टर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट सेट कर लिया करो। अच्छा, ये फॉर्मेट सेट करने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे डेट किस तरह से मेंशन हुई है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल प्लस से कीबोर्ड से आएगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम ऐड कर लेते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लगाता हूँ प्रॉपर का, ठीक है। प्रॉपर का लगाया, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब देखो प्रॉपर डेट आ गई किस तरह। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ था, एक जगह पे लिखा हुआ हो तो वो तो फौरन से हम चेंज कर लेते हैं। हो सकता है आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सेल्स में, एक पूरे कॉलम में और बहुत सारा डेटा हो, और उस डेटा में आपके पास इस तरह का डेटा मौजूद हो, ठीक है। जैसे डी स्मॉल है, फिर ए कैपिटल है, टी है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर में लिखना चाहते हो तो प्रॉपर में आ गया। इसे लोअर में लिखना चाहो अगर आप, तो लोअर केस में तो आपके पास लोअर में आ जाएगा, ठीक है। अपर में लिखना चाहो, ठीक है, तो अपर में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो प्रॉपर करोगे तो फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल लेगा, ठीक है। फर्स्ट को कैपिटल ले लिया इसने। अब इसी को यहाँ से ड्रैग कर दोगे, ठीक है। ड्रैग कर दोगे अगर डेटा आपके पास होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही जगह डेटा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही चेंज कर देता हूँ डेट। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ प्रॉपर का, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम ट्रिम का फार्मूला लगा लेते हैं। ट्रिम, देखो ट्रिम यहाँ पे अननेसेसरी स्पेसेस है, देखो यहाँ पे अननेसेसरी स्पेसेस मौजूद है। यहाँ पे देखो 1 2 3 स्पेसेस यहाँ पे हैं, और स्टार्टिंग में भी 2 और 3 स्पेसेस हैं। हम अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं। अब एक जगह पे हो तो हम तो फौरन से लिख लेंगे, लेकिन बहुत सारा डेटा हो तो उसके ऊपर एक एक को अलग अलग करके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ट्रिम का फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब इसको यहाँ से हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब देखो ड्रैग हो गया प्रॉपर्ली। अच्छा, यहाँ से अब अगर हम इसको डिलीट करें ना, तो यहाँ से ये डेटा उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि ये फार्मूला के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ। पेस्ट स्पेशल से क्या होगा कि फार्मूला कॉपी नहीं होगा, वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पे वैल्यूज पे आके कॉपी किया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, इसने फार्मूला शो नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब इनको फॉर एग्जांपल अकाउंट का फॉर्मेट हम दे देते हैं, हमने कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ पे नन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास रोज जो हैं, कुछ रोज ऐसी है जो एम्प्टी रोज है। हम इन सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ये डेटा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या केस है कि यहाँ पे ये फुल रो जो है एम्प्टी नहीं है, इसमें एक सेल ऐसा है जिसमें डेटा मौजूद है। अब आपके पास डेटा ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारी रोज एम्प्टी हैं, लेकिन आपको लेकिन कुछ रोज ऐसी हैं जिनमें डेटा किसी न किसी एक सेल में मौजूद है। जब यहाँ से अब मैं इसको फिल्टर करूंगा ना एम्प्टी को, तो एम्प्टी ये भी आ जाएगा। हम ऑल को सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ से अगर मैं ब्लैंक को फिल्टर कर लूं तो ठीक है, ब्लैंक को फिल्टर करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हो सकता है यहाँ पे डेटा हमारे पास मौजूद हो, फिर यहाँ पे डेटा मौजूद हो, यहाँ पे हो। हम चाहते हैं ओनली जो एम्प्टी रोज है वो हमारे पास फिल्टर हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम एक किसी यहाँ पे एक कॉलम बना के उसमें फार्मूला लगा ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, जो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं काउंट ए का, काउंट ए फार्मूला यूज किया हमने। हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन सेल में डेटा है ना हमारे पास मौजूद, ठीक है, उनको काउंट कर लिया, बाकी हम इसने 1 यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 है डेटा ठीक है। अब 0 इसने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 1 शो कर रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं अगेन फार्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पे, काउंट ए, ठीक है, 5 सेल में डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ से अब मैं इन दोनों को फिल्टर कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्टी रोज, ठीक है। यहाँ पे वैसे 0 शो करना चाहिए, लेकिन अभी इस फॉर्मेटिंग की वजह से हमारे पास 1 शो कर रहा है। हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको डिलीट। अब देखो ये जो एम्प्टी रोज है ये सारी हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके हम एक ही दफा उनको डिलीट कर देंगे। एम्प्टी रोज डिलीट होगी। अब डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने कास्ट प्राइस निकालनी है। कास्ट प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सेल प्राइस निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट करूंगा तो फार्मूला काम नहीं करेगा। अब डायरेक्ट में यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल आर कर दिया, तो ये कैसे अप्लाई करेगा, ये ये नेक्स्ट सेल में से उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉक कर दूं ना, इस सी को मैं लॉक कर दूं, ठीक है, सी को मैंने लॉक कर दिया, F4 से लॉक होगा, ठीक है। तो
अच्छा, ये यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है, यूनिट सेल सेल प्राइस, ठीक है। यूनिट मल्टीप्लाई कास्ट, ठीक है, और इसको हमने लॉग कर दिया, ठीक है। तो इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करूंगा ना, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट सेम रहेंगी लेकिन यहाँ पे सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो गई, हमने लॉग कर लिया तो यहाँ पे देखो हमारे पास सेल प्राइस आ गई, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी वर्किंग से हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है। यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर लिया टेबल यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, तो अब यहाँ पे हम मैक्रो को क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि इस शीट पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास ये शीट भी मौजूद थी, इसको मैं एक और जगह पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। दो तीन शीट्स बना लेते हैं हम। अब देखो वर्किंग हमने यहाँ पे कर ली है ना, हम चाहते हैं ये जो डेटा ये भी उसी तरह हमारा प्रॉपरली क्या हो जाए, प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। आप यहाँ पे डेवलपर पे आओ, डेवलपर पे आके यहाँ मैक्रो पे क्लिक करो, यहाँ पे हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ था, इसको यहाँ पे रन कर दो। अब देखो यहाँ पे डेटा ये उसी तरह फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। देखो यहाँ पे हमने वर्किंग की हुई थी ना, हम चाहते थे शीट के ऊपर भी ये वर्किंग हो जाए। हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ था, हमने मैक्रो अप्लाई किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, जिस फॉर्मेट में हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमारे पास ये शीट मौजूद है ना, ये शीट जो हमने रखी हुई थी, इसको मैं आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, सेम डेटा आपके पास बहुत सारी शीट में हो सकता है। एक शीट पे आप वर्किंग करो, मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, तो आप क्या काम करो, जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने वो मैक्रो अप्लाई कर देना है, ये डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। डेवलपर पे आ गए, मैक्रो पे क्लिक किया, ये मैक्रो हमने क्रिएट किया हुआ था। आप एक से ज्यादा मैक्रो भी बना सकते हो, ठीक है, जिस तरह का डेटा आपका है ना उसके हिसाब से। तो फिर यहाँ पे रन किया हमने, तो यहाँ पे देखो मैक्रो हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हेलो जी सर, शकील सर। जी जी बोलो। ये तो ये माइक्रो कर दिया है ना, इसको ऑटोमेटिकली ये तो कलर भी ऑटोमेटिकली वही ले लेगा डाटा। जी जी बिल्कुल, ये लाइक बोल्ड, ब्लू कलर। सारा कुछ ये कर देगा। ये टेबल हमने सिलेक्ट किया था ना, इंसर्ट किया था टेबल, ठीक है, यहाँ से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हाँ। एक शीट के ऊपर हमने वर्किंग की, आपके पास एक से ज्यादा शीट्स हो सकती हैं, सेम तरह का डेटा आपके पास हो सकता है। आप चाहते हो कि आप एक शीट के ऊपर काम करो और बाकी शीट्स के ऊपर बार बार आपको काम ना करना पड़े, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आप एक दफा मैक्रो को रिकॉर्ड कर लोगे, यहाँ से आके वर्किंग करोगे, उसके बाद यहाँ से स्टॉप कर दोगे मैक्रो को, फिर सेकंड शीट पे आके आप अप्लाई कर दोगे, तो मैक्रो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक और शीट मौजूद है, जैसे ये शीट्स मैंने बना के रखी है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आया, मैक्रो पे ये सिलेक्ट किया, जो मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ था, यहाँ पे रन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये मैक्रो अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले, इसके अलावा ना, जब आप इस फाइल को सेव करते हो ना, सेव करते टाइम इस फाइल को आप मैक्रो एनेबल कर लिया करो, ठीक है। वहां पे ऑप्शन होती है ना फाइल की, इसका नेम सेलेक्ट कर रहे होते हो सेव एज करके, ठीक है। तो आप इसको सेव एज करते ही ना, आपको इसको मैक्रो एनेबल फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया करो, फाइल फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट, हाँ, अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ और बार बार ये मैं रिपीट करवाता हूँ, ताकि ये आपको कभी भी ना भूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम टाइम डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर रहे होते हो,
लेकिन आपसे चेंज नहीं हो रहा होता फॉर्मेट, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या इशू है। लेकिन जैसे हम यहाँ से डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं ना, Ctrl+1 हमने कमांड यूज की और यहाँ पे आके हमने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, अब ये फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा फॉर्मेट। ठीक है, तो हम क्या काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये फाइल जब आपको मैं सेंड करूंगा, आपके पास एक फाइल ऑलरेडी मौजूद होगी वर्किंग के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या सिंपल सा काम करना है आपने, डाटा में आना है, आके टेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम में आना है और नेक्स्ट करो, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से डेट सेलेक्ट करो, ये फॉर्मेट ये सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे क्या आप देखो, आप आपका यहाँ पे आपकी डेट चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा इसके साथ अभी इस फार्मूला को रिपीट करता हूँ मैं। ठीक है, सम में फार्मूला को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये डेट है हमारे पास, और यहाँ पे नेम है, ये कोड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास नेम मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम मौजूद है, हम कहते हैं यहाँ पे फीस है मेंशन है, हम कहते हैं कि हमें वकार की टोटल फीस पता चल जाए कितनी है, या शाहिद की टोटल फीस कितनी है, या अहमद की टोटल फीस कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत दफा नेम रिपीट हो रहा है, वकार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, शायद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, वसीम यहाँ पे भी है, फिर नीचे भी है। ठीक है, तो हमने टोटल लेना है वकार का या वसीम का, तो यहाँ सम इफ का फार्मूला यूज कर लेते हैं। सम सम टोटल लेने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं इफ कंडीशन साथ लग जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये फार्मूला यूज किया हुआ है, यहाँ मैं अगेन कर देता हूँ आपको, इक्वल सम इफ। ठीक है, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, हमें यहाँ से टोटल लेना है। ठीक है, तो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, नेम सेलेक्ट करने के बाद कौन सी हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये है कि इस रेंज में वसीम जितनी दफा भी आ रहा है उसकी अमाउंट को टोटल करना है। ठीक है, हाँ, अब हमने क्या काम किया, कॉमा, अब कहाँ से हमने वैल्यूज लेनी है, यहाँ से लेनी है, इसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा ओके। ठीक है, अब देखो वसीम को इसने यहाँ पे टोटल कर दिया। ठीक है, वसीम का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्यों इसने, और यहाँ पे क्यों कम शो कर रहा है, डेटा तो पूरा सिलेक्ट किया हमने। वसीम, वसीम एक ही दफा है, यहाँ दो दफा है वसीम। ठीक, सेलेक्ट कर, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हम अगेन फार्मूला यूज कर लेते हैं, सम इफ। ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया वसीम है। इस इस कॉलम में जितनी दफा भी वसीम आ रहा है उसकी जितनी भी फीस है वो टोटल करके यहाँ पे हमें शो कर दे। ठीक है, अब हमने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर ली कि कहाँ से फी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, आपके पास टोटल वसीम की फी आ गई। अब यहाँ पे देखो वसीम कितना है, 550 है, और 550 प्लस ये करोगे तो कितनी अमाउंट बन गई, 1134। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे इसको क्या कर लो, लॉक कर लो, रेंज को लॉक कर लो, जो रेंज आपने सेट की है ना, इसको लॉक कर लिया, लेकिन ये क्राइटेरिया को लॉक नहीं किया, रेंज को हमने lock किया। क्योंकि क्राइटेरिया जब हम ड्रैग करेंगे तो ये क्राइटेरिया चेंज हो जाना चाहिए। अब देखो मैं इसे ड्रैग करता हूँ ना, कंट्रोल डाउन, अब देखो ये बाकी तो सेम है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो लॉक की हुई थे सेल के वो चेंज नहीं हुई है, वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया, नीचे आ गया ये। ठीक है, समझ आ गई बात की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या काम कहता हूँ, यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं यहाँ पे सम इफ का फार्मूला यूज करता हूँ, सम इफ। ठीक है, हम 29 डेट को जितनी भी फीस रिसीव हुई है उसका टोटल चाहिए।
ठीक है। आपको क्या देता है ना मैनेजर, वहाँ आपके पास बहुत सारा डेटा हो, मुझे बताओ कि 29 को कितनी टोटल फी रिसीव हुई है, तो आप फौरन से ये फार्मूला यूज करके आप टोटल लेके आप उसे बता सकते हो। ठीक है, किसी अहमद से टोटल कितनी फीस रिसीव हो चुकी है इस मंथ में या 3 मंथ में, तो आप उसकी निकाल के दे सकते हो। ठीक है, फीस। अब यहाँ पे अपने क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट करना है, ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। कहाँ से अमाउंट, हमने अमाउंट कहाँ किस कॉलम में, हमारी ई कॉलम है, ये रेंज हमने सिलेक्ट की। अब देखो 29 की डेट को अगर आप देखो ना, तो आपके पास ओनली 3 ही है। देखो 29 का टोटल आपके पास यहाँ पे आ गया। समझ आ गई बात की? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम वी लुकअप का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप के फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने हमें यहाँ पे कोड सेलेक्ट की हुई है ना, ये जो कोड जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इस कोड की जो वैल्यू जो हमें चाहिए होगी वो यहाँ पे शो कर देगा ये। जैसे वी लुकअप, कौन सी वैल्यू हमने देखनी है। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये लुकअप वैल्यू हमारी, ये कहाँ से हमने देखनी है, इस टेबल में से देखनी है। ठीक है, इस टेबल में से हमने ये देखनी है। अच्छा, एक सेकेंड, ये हमने रेंज सेलेक्ट की हुई थी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, D8 है ना ये, तो D6 कर देता हूँ मैं। D6 पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। ठीक है, यहाँ से E6 पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल डाउन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप कौन सी वैल्यू हमने देखनी है, ये वैल्यू देखनी है, कहाँ से देखनी है, इस टेबल से हमने ये वैल्यू देखनी है। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू टेबल में से देखनी है, हम यहाँ 4 नंबर, 4 नंबर वाले कॉलम से 4। अच्छा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम सिफर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर किया। अब देखो 3 कोड लगाया, तो हमारे पास ये 200 आ गई। अब यहाँ पे कोड जस्ट चेंज करूंगा, 4 कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यहाँ पे 4 एंटर किया तो अब हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू शो होगी 4 के। हमें वैल्यू चाहिए 9 कोड की। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी 9 है, और हमें किस कॉलम में से चाहिए, कॉलम ई में से चाहिए। 9 पुट करोगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगी डेट। ठीक है, समझ आ गई? अब जैसे यहाँ पे वसीम है, यहाँ पे हम वकार पुट कर देते हैं। अब वकार का डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद पुट कर देते हैं। ठीक है, अब शायद की टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अहमद यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अहमद की टोटल अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ गई। साजिद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साजिद है ना, तो यहाँ पे साजिद की। ठीक है, इसी तरह भी अब यहाँ पे इनपुट किया, 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है मैक्रो की भी, और साथ इसकी भी। ठीक है, ये डेट का फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, कैसे चेंज होता है। और अगर आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका चेंज नहीं हो रहा, तो आपने डाटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम से करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये सम इफ का फार्मूला यहाँ पे की प्रैक्टिस करनी है, और वी लुकअप की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये आपको मैंने अकाउंटिंग की क्लासेस में भी सारा कराया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे की हैं, यहाँ पे सेपरेटली अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हुसैन, क्लियर हुआ आपको?
हेलो शकीब सर। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था ना, वो सेल्स सेल्स करते हो ना आप। फॉर एग्जांपल तलबात के थ्रू सेल की है, डिलीवरी के थ्रू सेल की है, तो आपने जितनी सेल, फॉर एग्जांपल 1000 की आपकी तलबात की सेल हुई है ना, आप उसकी सेल को बुक कर दोगे, ठीक है, क्रेडिट सेल जो ये आपकी। तो फिर आपकी उसके ऊपर एक तलबात वाले आपको एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, उनकी कमीशन की परसेंटेज होती है, ठीक है, जो कमीशन है वो आपने सही कमीशन है, भी बुक करना होता है, ठीक है। कि आपके सही है। रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम तलबात कितनी है आपकी, वो रिसीवेबल आपकी डेबिट हो जाएगी। उसके बाद आपका जितना उनका कमीशन है, वो कमीशन आपका एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, और रेवेन्यू आपकी क्रेडिट होगी। उसके बाद जब आप वो आपको ट्रांसफर कर देंगे बैंक में, अमाउंट आपके ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा और तलबात रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर जितनी आपने चेक करना है कि सही। जितनी आपकी सेल हुई है, उतनी अमाउंट कमीशन डिडक्ट करके उतनी अमाउंट उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दी है, या उसका कोई वेरिएंस है तो वो वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना होगा, चेक करना होगा कितना वेरिएंस आ रहा है, और वो वेरिएंस क्यों आ रहा है, आपने उनकी स्टेटमेंट में भी शो हो रहा होगा उन्होंने किस वजह से वेरिएंस आ रहा है, उन्होंने किस चीज की अमाउंट एक्स्ट्रा डिडक्ट की है, वो मार्केटिंग की डिडक्ट कर ली है या जो भी, ठीक है, वो उसमें मेंशन होगी, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपने बुकिंग उसकी करनी होगी। तो मैं इसकी एंट्री आपको अगेन बता दूंगा, ठीक है। और एक स्मॉल, ओके सर, तुम बराबर है, मैं ये ऐसे बुक किया था, लेकिन वो तो क्या एक्सपेंसेस है, उसका कमीशन, फॉर एग्जांपल 2 दिनार हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट किया ना, वो तो ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंसेस ये है, मैं ये आपको एंट्री एक्सपेंसेस को प्रॉपर हम कराऊंगा, लोग। ये मैं आपको प्रॉपर एंट्री कराऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, ये मैं एंट्री करा दूँ। श्योर।